हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद। आज हम मंत्र 4 पे चर्चा करेंगे। उसके पूर्व कल मंत्र 3 पे हमने क्या क्या श्रवण किया उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। कल जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईशोपनिषद के पहले मंत्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, विशेष रूप से सब संपत्ति भगवान की है, जड़ या चेतन, और अगर जीव उसको स्वीकार नहीं करता है तो वह कर्म बंधन के पाश में फंस जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कहाँ गंतव्य स्थान प्राप्त होता है? नरके अशचौ, तमसा अवृता, तमस में, नरक लोक में। तो कल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं जो मनुष्य शरीर है एक नाव के समान है और ये संसार एक समुद्र के समान है, और इस नाव को चलाने के लिए एक अच्छा नाविक चाहिए। नाविक अच्छा होगा तो हमको सही दिशा में लेके जा सकता है, पर साथ ही साथ अनुकूल समीर या अनुकूल हवा भी चाहिए, तभी नाव उस समुद्र में अच्छे से चलती है। तो वह अनुकूल हवा कौन सी है? वह अनुकूल हवा है वेद और शास्त्र या भक्तों का संग। जब हम मनुष्य शरीर में आकर ये सब सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो हम आत्महा होने से बच जाते हैं, और जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठाता उसको आत्महा बोला गया, आत्मा का हनन करने वाला। जीव का स्वाभाविक स्वरूप है वह कृष्ण का नित्य दास है। जब वह इस स्वरूप स्थिति को छोड़कर कृष्ण के आश्रय को त्याग कर जब इस संसार में भटकता है तो उसको आत्महा बोला गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते जैसे चीनी का गुण है मिठास प्रदान करना, नमक का गुण है नमकीन प्रदान करना, उसी प्रकार से जीव का गुण है सेवा प्रदान करना। जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो जब ये वस्तु अपने गुण को नहीं छोड़ सकती तो जीव अपने गुण को क्यों छोड़ देता है? उसके पीछे कारण है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, जो जीव को अपने पाश में बांध लेती है। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं जो मनुष्य शरीर है इसमें जो चेतना हमें प्राप्त है वह पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है। रोमांस का नाम सुना आपने? रोमांस, रोमांस अधिकतर ये शब्द स्त्री पुरुष के प्रसंग में सुना जाता है, पर आपको पता है जो अन्य योनियां हैं 84 लाख, उसमें भी नर मादा है, वो भी रोमांस करते हैं अपने तरीके के अनुसार। कैसे करते हैं आपको शायद नहीं पता होगा, अनुभव नहीं होगा। जब एक फीमेल पिजन कबूतरी रूठ जाती है तो कबूतर उसके आगे पीछे नाचता है गोल गोल, उसको रिझाता है। वो अपने स्तर के अनुसार आनंद ले रहा है, रोमांस कर रहा है, और मनुष्य अपने स्तर पे रोमांस करता है। तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्रिया वही है। ऐसे हर एक योनि में देखा जाता है। आप स्पाइडर देख लीजिए, मकड़ी, मकड़ी कितना अच्छा जाल बुनती है, वो भी हवा में बनाती है। मनुष्य अपना घर हवा में बना सकता है, और एकदम परफेक्ट मैचिंग के अनुसार वो अपना जाल बनाती है। दाएं से लेके बाएं में उतना ही बीच में सेंटर बनाएगी। वो बुद्धि कहाँ से आई है? कृष्ण से आई है। वो भी अपना अच्छा घर बनाती है, मनुष्य भी अपना अच्छा घर बनाता। तो क्या अंतर रह गया? कुछ अंतर नहीं रहा। और तो एक अंतर है, जो मनुष्य शरीर में धर्म, धर्म के प्रति वह मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है अपनी बुद्धि के द्वारा, तभी वह भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो हमने कल सुना था कि जो लोभ है, जो जीव के अंदर जब लोभ आता है तो लोभ आने पर इस संसार का वह सुख भोगना चाहता है, पर सुख के साथ उसको पीड़ा भी मिलती है। हाथी का उदाहरण सुना था, और एक शेर का भी उदाहरण सुना था। जो आलसी रहता है वो सोचता है ऐसा शिकार करूं जिसमें मुझे कष्ट ना हो, तो उसमें भी उसकी जान जा सकती है।
तो इससे हम यही समझ सकते हैं, जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को छोड़कर माया का आश्रय लेता है या माया में जाता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, उस विकास प्रक्रिया में आना पड़ता है। पुनः मुशिक भवा। हमने एक उदाहरण और सुना था कि एक व्यक्ति है, उसके कंधे पे बहुत बड़ा एक पत्थर रखा है और उसको पहाड़ चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और जैसे वो रुकता है सांस लेने के लिए तो उसको चाबुकों से मारा जाता है, वो रुके ना। और जैसे ही वह अपना कार्य पूरा कर देता है, ऊपर तक पहुंच जाता है, और ऊपर से पहुंचकर फिर उसके पत्थर को फिर नीचे गिराया जाता है। चलना मतलब जन्म, पहुंचना मतलब मृत्यु, और जब फिर आता है तो दोबारा जन्म शुरू हो जाता है, वही कार्य शुरू होता है। तो हम समझ सकते हैं, अगर हमने उस विकास प्रक्रिया को नहीं रोका, भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो पुनः हमारा जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना निश्चित है। अब हमने कल सुर और असुर के बारे में भी चर्चा किया था। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो असुर होते हैं उनको मैं नारकीय स्थिति में डालता हूं। उनका वर्तमान जीवन भी सुख में नहीं होता है, और भावी जीवन, जो आने वाला जीवन है, वो भी सुख में नहीं रहेगा। तो सुर और असुर में अंतर क्या है? सुर जो होता है, क्रिया करने से पहले सोच विचार करता है, सोचेगा कि मेरे हित में है या मेरे हित में नहीं है। और असुर वो सोचता नहीं है। आपने टी शर्ट पे लिखा देखा होगा, जस्ट डू इट। ये असुर होता है, बिना सोचे समझे कार्य करना कि मेरे हित में है या नहीं है। फिर सुर और असुर में एक मुख्य लक्षण होता है, सुर जो होता है शास्त्र का आज्ञा का पालन करता है, और असुर जो होता है आज्ञा की अवहेलना करता है, शास्त्र की आज्ञा को पालन नहीं करता। तीसरा अंतर आप देख सकते हो, जो सुर होता है, जो भी उसको कला प्राप्त होती है, जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसका श्रेय वह किसको देता है? भगवान को देता है। ये मेरा गुण नहीं है, ये भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। और असुर क्या सोचता है? ठीक इसके विपरीत, ये मैंने अपने बलबूते पे प्राप्त किया है। ठीक है। सुर का जो भावना होता है, हमेशा दूसरों को देना होता है। असुर का भावना होता है आई सेंटर्ड, मैं, केवल मेरे को ही मिलना चाहिए। और क्या क्या अंतर है सुर और असुर में? सुर हमेशा भगवान के आश्रय में रहता है, और असुर वो तो नास्तिक है, वो तो भगवान का आश्रय कभी लेता नहीं है। तो असुर का जो मार्ग है वो तमस है, तमसा, अंधकार। और सुर का जो मार्ग है वह सूर्य के प्रकाश के समान है। देखिए, समझना बहुत आसान है। पशुओं पे प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, मनुष्य पे लागू होते हैं। आप गाय को दिन भर खाना दे दो, खाती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। मैंने एक लेक्चर में ऐसा सुना कि गाय के पेट के अंदर 6 पेट होते हैं। वो सुबह से लेकर रात तक क्यों चरती रहती है? वो सुबह का जो आहार होता है, भोजन होता है, एक पेट में डाल देती है, और उसके बाद जो आता है वो दूसरे पेट में डालती है, और फिर उसको गले तक लेकर चबाती रहती है। इसलिए दिन भर उसका मुंह चलता रहता है। और मनुष्य अगर गाय के जैसा खाएगा, पशु के जैसा खाएगा, तो क्या होगा? उसका पेट बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका तो एक ही पेट है, उसमें तो 6 पेट बनाए नहीं है भगवान ने। तो पशुओं की जो श्रेणी है, अगर मनुष्य से तुलना की जाए, खाने के मामले में, प्रजनन करने के मामले में, सोने के मामले में कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कंपटीशन नहीं कर सकते, स्पर्धा नहीं कर सकते, पर फिर भी वो अपने लक्ष्मण रेखा में रहते हैं। उनको एक सीमित इंद्र तृप्ति दी है, उसमें रहते हैं। परंतु मनुष्य सीमित अवस्था में रहकर अपनी सीमित इंद्र तृप्ति करता है क्या? नहीं करता। वो अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर जाता है। जैसे लक्ष्मण ने सीता माता के लिए लक्ष्मण रेखा आगे खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना,
तो सीता माता ने क्या किया, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, रावण ने उनका हरण कर लिया। उसी प्रकार से जब सीमित अवस्था में जो वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है उसका हम उपभोग नहीं कर पाते, अपने दायरे से बाहर जाके जब हम वस्तुओं का ज्यादा भोग करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, हमारी बुद्धि रावण रूपी माया द्वारा हर ली जाती है, तो हम तमस में जाके गिर जाते हैं। इस प्रकार से सुर और असुर में अंतर भी हमने सुना था। अब आज का जो श्लोक है वो मंत्र नंबर 4 है। अनेजदेकं मनसो जीवयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत् अन्यान् तयेति तिष्ठत् स्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत् अन्यान् तयेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतः अन्यान् अत्तेति तिष्ठत् स्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। एक प्रभु जी उच्चारण करेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। शब्दार्थ अनेजत स्थिर एकम एक मनसः मन की अपेक्षा जवीयः अधिक तेज न नहीं एनत यह परमेश्वर देवः इंद्र जैसे देवता आप्नुवन् पहुंच सकते हैं पूर्वम समक्ष अर्षत तेजी से चलते हुए तत् वे धावतः दौड़ने वालों को अन्यान दूसरे अत्येति अतिक्रमण कर जाता है तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए तस्मिन उनमें अपह वर्षा मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता दधाति पूर्ति करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते
एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। अब ये जो श्लोक है भगवान की श्रेष्ठता को स्थापित करता है और एक प्रकार से देवताओं की उपासना का खंडन भी करता है। जो लोग देवी देवताओं के उपासना में लगे हैं, ये श्लोक समझाता है कि ऐसे उपासकों को उन देवताओं का आश्रय छोड़ के किसके पास आना चाहिए? भगवान के पास, क्योंकि भगवान उन देवताओं को भी वश में रखते हैं। और भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? देवी देवताओं के उपासकों को अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, वह देवी देवताओं के आश्रय में जाते हैं। और उसके पीछे कारण क्या होता है? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। अब हमारे 108 उपनिषद है, उसमें से 10 मुख्य उपनिषद है। प्रभुपाद की इच्छा थी उन 10 उपनिषदों पे भी मैं कमेंट्री लिखूं, पर समय इतना नहीं था। जैसे शेषवातर उपनिषद, केन उपनिषद और मुंडक उपनिषद, एक ईशोपनिषद पे तो प्रभुपाद जी कमेंट्री लिखे। तो इस प्रकार से 10 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं 108 में से। उसमें से एक उपनिषद है केन उपनिषद। उसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार देवता और असुरों में युद्ध होता है और देवता वो युद्ध को जीत जाते हैं। युद्ध को जीतने के बाद जितने भी देवता थे अपनी पत्नियों को जाकर बताते हैं कि हमने अपने बल के ऊपर ये युद्ध को जीता है। ये केन उपनिषद में कथा है। हमने अपने बल के ऊपर इस युद्ध को जीता। कभी कभार देवताओं में भी असुरों जैसी भावना आ जाती है। वो भगवत गीता में बताते हैं 3 गुणों में स्पर्धा चलती है। जब तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, तो आसुरी स्वभाव बढ़ जाता है, और जब सतोगुण बढ़ता है तो देवता का स्वभाव बढ़ता है। अब सभी देवता अपनी पत्नियों को जाके कहने लगे कि हमने अपने शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर युद्ध को जीता है। इस संसार में भी देखते हैं, पुरुष अपनी स्त्री के सामने अपना बखान करता है, अपना गुणगान करता है, जिससे मेरी पत्नी मेरे वश में रहे। अब पत्नियों ने जब सुना तो पत्नियों को बहुत आनंद हुआ। पर जब ये बात फैली और भगवान विष्णु के कान तक आई, भगवान विष्णु ने सोचा कि देवताओं को अपने बल पे बहुत अभिमान हो गया है, बहुत घमंड हो गया है। तो भगवान विष्णु ने एक यक्ष का रूप लिया और देवताओं की सभा में गए। जैसे ही देवताओं की सभा में गए तो देवता बहुत अचरज में पड़ गए। आज तक हमने कभी ऐसे यक्ष को देखा नहीं, हमारी सभा में कौन आ गया। और भगवान जब यक्ष का रूप लिए तो उन्होंने परीक्षा लिया देवता का। भगवान ने अपने हाथ में एक तृण को रखा। तृण समझते हैं, घास का तिनका, उसको अपने हाथ में रखा। यक्ष के रूप में थे भगवान। और उन्होंने कहा अगर आप सब देवताओं में शक्ति है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। अब कोई शक्तिशाली हो और उसकी शक्ति को कोई ललकारे तो वह रह नहीं सकता है, चुपचाप बैठ नहीं सकता है। तो सबसे पहले इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने क्या किया? सबसे पहले अग्नि को भेजा, अग्नि देवता को, कि जाओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तो जैसे अग्नि देवता आए यक्ष के सामने तो यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? अग्नि देवता ने बोला मैं अग्निदेव हूं। यक्ष ने पूछा तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं पूरे ब्रह्मांड को जला के भस्म कर सकता हूं। तो यक्ष ने कहा चलो इस तिनके को जला के दिखाओ। तो अग्निदेव अपने मुख से अग्नि प्रकट करने लगे। भागवतम के 5वें स्कंद में जब ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि लगनी शुरू होती है, वैसे अग्नि वो प्रकट कर रहे थे। पर यक्ष के हाथ में जो तिनका था वह अग्नि उस तिनके को स्पर्श भी नहीं कर पा रही थी। बहुत प्रयास किया, पूरा जोर लगा दिया, अंत में हार गए और अपने कुर्सी पे जाके बैठ गए। अब इंद्र ने फिर वायु को भेजा। वायु को भेजा तो यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? वायु ने बोला मैं वायुदेव हूं।
यक्ष पूछते तुम क्या कर सकते हो? वायु ने बोला मैं पूरे ब्रह्मांड को हवा में उड़ा सकता हूं। बोले इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तो वायु ने 10 दिशाओं से हवा चलानी शुरू की एक छोटे से तिनके को उठाने के लिए, और वो तिनका टस से मस नहीं हो रहा था, हिला भी नहीं। 10 दिशाओं से वायुदेव अपना प्रदर्शन कर रहे थे शक्ति का, पर वो घास का तिनका बिल्कुल भी हिला नहीं। इस प्रकार से वायुदेव भी हार गए। अंत में इंद्र ने सोचा 3 ही प्रमुख देवता है, एक अग्निदेव, वायुदेव और तीसरे है जल, जिनके अधिष्ठाता देव है वरुण देव। तो इंद्र ने वरुण देव को बोला आप जाइए, अब आपके हाथ में हमारी लज्जा है, आप ही हमें बचा सकते हो। जैसे वरुण देव गए, यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं वरुण देव हूं। तुम क्या कर सकते हो? मैं पूरे ब्रह्मांड को जल में डुबो सकता हूं। बोले इस घास के तिनके को जल में डुबो के दिखाओ। जब सुनामी आती है, सुनामी से भी भयंकर एक आंशिक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, एक पूर्ण प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त हो जाता है। तो ये वरुण देव अपने मुख से जल को प्रकट कर रहे तेज धार के रूप में, और वो जो तिनका था वह बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आते ही यक्ष वहां से अंतर्धान हो गए। तो इंद्र आश्चर्य में पड़ गया। इंद्र बहुत क्रोधित हो चुका था और सोचने लगा ये यक्ष कौन है जिसने हमको ललकारा है, जो हमारी शक्ति को ललकार रहा है। इतने में जब इंद्र क्रोध में था और यक्ष के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर था, तब वहां पे भगवान शिव की पत्नी मां पार्वती आ गई और उन्होंने इंद्र को कहा देखो इंद्र, ये यक्ष और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु है, तुम उनसे युद्ध करोगे? तुम्हें बहुत घमंड हो गया था तुम सब देवताओं को अपनी शक्ति पे, पर वो शक्ति कहां से आ रही है? वो शक्ति भगवान से आ रही है। ऐसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, प्रहलाद तो छोटा बालक है, डरता नहीं है? मेरे भ्रुकुटी हिलाने से देवी देवता भाग जाते हैं, आकाश में छिप जाते हैं, तेरे को भय नहीं लगता? इतनी शक्ति, इतना दृढ़ता तेरे को कहां से प्राप्त होता है? तो कितना सुंदर उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताश्री, आपको जहां से शक्ति प्राप्त हो रही है वहीं से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है। जो स्रोत आपकी शक्ति का है वही स्रोत मेरी शक्ति का है। वो शक्ति कुछ अलग नहीं है, पर आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा हूं। तो ये सुनकर हिरण्यकशिपु को और भी क्रोध आ जाता है। तब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब ये बात जब इंद्र को पता चलती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक तो हमने क्या किया, अपनी शक्ति पर घमंड किया, गर्व किया, उसके पश्चात हमने भगवान का भी अपमान कर दिया। कहने का तात्पर्य यह, केन उपनिषद, केन का मतलब बाय हुम, किसके द्वारा? इन उपनिषदों में भी भगवान के स्वरूप का चर्चा किया गया है, भगवान कैसे देवताओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो ईशोपनिषद के इस चौथे मंत्र में 2 देवताओं का नाम आया है। कौन से देवता है? वायु तथा वर्षा। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। और वायु के देवता स्वयं वायुदेव। तो इन दोनों को भगवान अपने धाम में बैठकर वश में रखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि खाली दोनों को रखते, बाकी सब देवताओं को नहीं रखते। हाँ, इस सबको रखते हैं, क्योंकि सबका नाम यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे प्रमुख देवताओं का नाम आया है। जहां पे जैसे इंद्र राजा है देवताओं का, इंद्र का नाम ले लिया तो उसमें सब देवताओं का नाम आ गया, ऐसे समझना चाहिए। भगवान कहते हैं वर्षा भी मेरे द्वारा ही होती है, इंद्र वर्षा नहीं करता है, और कब तक वर्षा करनी है वो मैं निश्चित करता हूं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं भगवान का वर्चस्व, भगवान की सत्ता सबके ऊपर है। हम सुनते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बिना नहीं हिलता, ये अर्थ है। अब देखिए, जो हमारे शरीर में कर्मेंद्रियां होती हैं, इसको कौन चलाता है? प्राण चलाते हैं, प्राण। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बुद्धि चलाती है।
अब हम भी स्वतंत्र नहीं है, हमारी प्रत्येक इंद्रियों पे देवताओं का नियंत्रण है, और देवता पे किसका नियंत्रण है? भगवान का नियंत्रण है। ऐसे हमें समझना होगा। हम सोचते हैं कि हम अपनी आंख झपका रहे हैं अपने इच्छा के अनुसार, नहीं। वो दिक्पाल देवता है जो आंखों के ऊपर बैठे होते हैं, तभी हमारी पलक के झपकती हैं। हाँ, हमारे कान ध्वनि सुन रहे हैं, वो कैसे सुन रहे हैं? ध्वनि देवता है, तभी हम सुन पा रहे हैं। अगर वो देवता हमें सुनने की शक्ति नहीं देंगे तो हम सुन नहीं सकते। अश्विनी कुमार नासिका के देवता है। सुगंध हम सूंघते हैं कि दुर्गंध है, सुगंध है, ये कहां से आती है? उन देवताओं से आती है। हमारे हाथ हिल रहा है, इस पे इंद्र का कंट्रोल है, तभी हाथ हिल रहा है। तो पैरालिसिस अटैक क्यों हो जाता है, लकवा क्यों मार जाता है? उसमें तो हाथ नहीं हिलता है। तो मतलब वो देवता ने अपनी शक्ति हटा ली है वहां से। हम चल रहे हैं, इसमें विष्णु की शक्ति है, भगवान विष्णु की नहीं, विष्णु भी एक देवता है, एक देवता नाम विष्णु भी है। तो उस देवता ने हमें चलने की शक्ति दी है, तभी हम चल पा रहे हैं। तो देवता हमें शक्ति देते हैं, हमारी इंद्रियों पे देवताओं का नियंत्रण है, और देवताओं पे भगवान का नियंत्रण है। ऐसे हमें समझना होगा। अब देखिए, हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? शास्त्र का अध्ययन करके। मन कैसे शुद्ध होता है? पवित्र नाम का जप करके। इंद्रियां कैसे शुद्ध होती हैं? भगवान की सेवा करके। और बुद्धि और मिथ्या अहंकार कैसे शुद्ध होता है? भगवान का संग करके, भगवान के भक्तों का संग करके। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, जो हीरा होता है उसको आपको अगर तराशना है और चमकदार बनाना है तो उसको कैसे बनाया जाता है? उसको एक ग्राइंडर में रखा जाता है, अन्य हीरो के साथ में उसको ग्राइंड किया जाता है। जब ग्राइंडर चलता है तो आपस में वो हीरे टकराते हैं। टकराने के पश्चात क्या होता है? उनका जो आवृत होते हैं ना, दूषित पने से, मैले पने से वो निकल जाता है। उसी प्रकार जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो हर एक का अपना अहंकार होता है। कोई भक्त अब हम पे अधिकार जमाना चाहता है, कोई हमें अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तो टकराव होता है ना अहंकारों का आपस में। इस प्रकार से शुद्धता होती है। परंतु एक कंडीशन है कि वो भक्तों को संग में रहना चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। जैसे वो डायमंड होता है ना, वो मिक्सर ग्राइंडर से बाहर नहीं आता, वो वहीं पे रहता है, तभी तो चमकता है। उसी प्रकार से संग में रहना चाहिए, तभी हमारी शुद्धि होती है। और अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें तीनों रूपों को त्यागना पड़ेगा। पहले तो स्थूल शरीर को, जिसको एक रूप कहा जाता है, उसको त्यागना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर को भी त्यागना पड़ेगा, जो मन बुद्धि अहंकार वाला होता है। और तीसरा हमारा जो आत्मा है, उसकी स्वरूप स्थिति हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाके हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। आपको पता है आत्मा की भी इंद्रियां हैं, आत्मा की भी आंख है, आत्मा के भी कान है, परंतु इस जड़ तत्व के संग के कारण वह स्वरूप ढक चुका है। आध्यात्मिक जो स्वरूप है आत्मा का, जो शुद्ध स्वरूप है, वो ढक चुका है। इस कारण से हमें खाली ये आंखें दिखती हैं, ये कान दिखते हैं, ये जीवा दिखती है, पर आत्मा की भी जीवा है, आत्मा के भी कान है, आत्मा के भी आंख है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। वो हमें कब दिखेगा? जब हम 3 आवृतों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसके तात्पर्य को पढ़ना शुरू करते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी इसमें ज्यादा फिलॉसफी नहीं बताए, इसमें छोटी छोटी लीला भी बताए हैं। तात्पर्य, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। अब फिलोसोफर है या तर्कवादी है, वो अपने बलबूते पे भगवान को जान सकता है? नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है, शुद्ध भक्त जो भक्ति में लगा है।
यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। सूर्य को आप कैसे देखोगे? सूर्य को आप कैसे देखोगे? अपनी आंखों के द्वारा देखोगे? हाँ, सूर्य को कैसे देखोगे? सूर्य को सूर्य की रोशनी के द्वारा ही तो देखोगे ना। ऐसे भगवान को कैसे देखोगे? उनके भक्तों के द्वारा या उनकी कृपा के द्वारा। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, उनके भक्त कृपा नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान को नहीं समझ सकते, आप भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक सुंदर श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेम का अंजन मतलब प्रत्येक क्रिया में वे आपसे प्रेम करते हैं, प्रत्येक स्थिति में वे आपको देखते हैं भक्ति में सेवा के द्वारा। और आप कैसे हो? आप उनके हृदय में रहते हो। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और कैसा रूप? श्याम सुंदर रूप। वो रूप आप भक्तों के हृदय में रखते हो और भक्त उस रूप को सदैव देखते रहते। विलोकयन्ति मतलब देखते रहना। ऐसे श्याम सुंदर रूप को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए भगवान भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। एक श्लोक है ना, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा मद भक्त गायंती। हे नारद, मैं कहां पे रहता हूं? मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मैं वहां पे रहता हूं। ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों से। इसलिए शास्त्र में बहुत सारा उदाहरण है भगवान कैसे जाने जाते हैं। भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा या भक्तों के संग के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वता। भक्ति के द्वारा मुझे देखा जाता है। कभी भगवान ने ऐसा बोला योग के द्वारा मैं देखा जाता हूं, तपस्या के द्वारा देखा जाता हूं, ठीक है, दान के द्वारा तो देखा ही जाऊंगा? नहीं, भक्ति का उल्लेख किए हैं। क्योंकि भक्ति कैसी है? भगवान को आकृष्ट करने वाली है, भगवान को वश में करने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्ति मैं दे देता हूं, मुक्ति पाना सरल है, पर मैं अपनी शुद्ध भक्ति बहुत ही विरले व्यक्ति को देता हूं। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि अगर शुद्ध भक्ति मैंने दे दी तो मुझे उसके वश में रहना पड़ेगा, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए पहला ही लाइन भक्ति से शुरू कर रहे हैं। उनको केवल उनके भक्तों की कृपा के द्वारा जाना जा सकता है, या उनकी कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। उनकी कृपा मतलब भक्तों की कृपा, हमें ऐसे समझना चाहिए। जैसे सूर्य जब सुबह उदय होता है तभी तो हम देख पाते हैं ना, उसकी रोशनी के कृपा से देख पाते हैं। ऐसे ही जब हम भक्त के संग में रहेंगे, भक्त से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, तभी हमें भगवत तत्व समझ में आएगा। और परंपरा में आए हुए भक्तों के संग में रहकर श्रवण करना चाहिए। सनातन गोस्वामी एक उपमा देते हैं, भगवान की कथा पवित्र है, दूध के समान है, दूध अमृत होता है, पर जैसे कोई सांप आके स्पर्श कर ले तो वह दूध क्या बन जाता है? विष बन जाता है। उस दूध को कोई पिएगा? तो ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुनना या ऐसे व्यक्ति का संग करना जो भक्त नहीं है, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए ऐसे संग को, ऐसे श्रवण को हमें टालना चाहिए। परंपरानुगत, अनुगत्य में जो भक्त आते हैं उनके संग में रह के हमें श्रवण करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है, यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे
तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। इसका क्या मतलब है? कौन सा श्लोक है? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना सो अप्यस्ति यत् प्रपद सिद्ध विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो योगी होते हैं ना, हिमालय में रहते हैं, जिनकी आयु 400 साल 500 साल रहती है, वो क्या करते हैं पता आपको? एक जगह पे बैठ के ध्यान लगाते हैं। पर ब्रह्म संहिता कहता है, यहां से सुनिए, पंथास्तु कोटि शत, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब 100, 100 करोड़ वर्षों तक। 100 करोड़ कितना हो गया? 1 अरब। 1 अरब वर्षों तक अगर आप पहले वायु की गति से घूमो, वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना, वायु की गति से घूमो कितने वर्षों तक? 1 अरब वर्ष तक। ठीक है, कुछ मिलने वाला नहीं। अंतरिक्ष तक चले जाओ और पाताल लोक तक चले जाओ, और उसके बाद में फिर वायु की गति से काम नहीं हो रहा है, उसके बाद में कौन सी गति? मन की गति। मन की गति तो वायु की गति से भी तेज है। फिर मन की गति से 1 अरब वर्ष तक घूमो। अगर व्यक्ति 1 अरब वर्ष तक वायु और मन की गति से घूमता रहेगा तो उसको वैकुंठपति हरि नारायण का जो चरण होता है, चरण का जो सबसे छोटी उंगली होती है, उंगली का जो छोटा सा नाखून होता है, नाखून का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग का जो एक किरण होता है, वही दिखता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस श्लोक में। परंतु जो भक्त होता है वो इतना साल योग साधना नहीं करता है, वो विग्रह के रूप में भगवान को स्वीकार कर लेता है, उनकी सेवा करता है, और भगवान उसको सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अगर अंतरिक्ष में कोई यान लेकर भी 100 करोड़ वर्षों तक घूमता रहेगा तब भी उसको लाभ नहीं होने वाला। योगी की यह स्थिति है, और भक्त की स्थिति तो योगी से भी ऊपर होती है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मन मनसो मुनि पुंगवाना। मुनि, मुनि या योगी जो वायु और मन की गति से भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, और वही भगवान शुद्ध भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। जैसे यशोदा माता, यशोदा माता छड़ी लेके भगवान को मारने के लिए दौड़ रही है पीछे से। जो योगी अपने मन को वश में करके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और भगवान का दर्शन सुलभ नहीं हो पाता, वही यशोदा माता परम ब्रह्म को छड़ी लेके मार रही है। आप सोचो, ये शुद्ध भक्त का दशा है। भगवान यशोदा माता के वश में क्यों आए? अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा, उससे उनके शुद्ध वात्सल्य प्रेम के द्वारा। ये शुद्ध भक्ति है। फिर देखिए एक सुंदर श्लोक और एक कोट करते हैं प्रभुपाद जी आगे। वो योगी का स्थिति बता दिया, अब आगे भगवान की शक्ति कैसे कार्य करती है। ब्रह्म संहिता 5.37 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वह एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। कौन सा श्लोक है ये? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निजया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सबसे श्रेष्ठ लोक कौन सा है? गोलोक। उसके नीचे कौन सा लोक आता है? हरिधाम, वैकुंठ। उसके नीचे कौन सा आता है? महेश धाम, शिवजी का। उसके नीचे कौन सा धाम आता है? अभी तो बता दो, जिसमें आप रह रहे हो, जहाँ पे आप बैठे हो, देवी धाम। इसको देवी धाम बोलते हैं। यहाँ के अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा।
इसलिए इसको देवी धाम कहा जाता है। ठीक है, अभी इन धामों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले देवी धाम के शुरू करते हैं, क्योंकि हम देवी धाम में रह रहे हैं ना। तो देवी धाम में देखो, यहाँ पे ऐसे जीवों को लाया जाता है जो भगवान से अलग रहकर इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। बद्ध जीव, जिसको कंडीशन सोल भी कहते हैं, ऐसे जीवों को यहाँ पे पटका जाता है जो भगवान से अलग रहकर इंद्र तृप्ति करने के इच्छुक हैं। देखिए, भगवान नहीं चाहते थे हमको अलग करना। जैसे एक बच्चा होता है ना, शरारती होता है, तो माँ कुकिंग कर रही है किचन में और गैस का फ्लेम जल रहा है, तो बच्चा उसको हाथ लगाना चाहता है। माँ उसको बारंबार डांटती है, पर बच्चा नहीं मानता। प्रभुपाद एक जगह एक वर्ड यूज करते हैं, अ कंडीशन सोल हैरेसिंग द सुपर सोल। हैरेसिंग मतलब जिद करना, तंग करना। किसको? भगवान को, कि मुझे तो वो चाहिए, वो छूना है। तो भगवान फिर कहते हैं ठीक है, अनुभव करो। अनुभव कैसे करोगे? तुम्हारे लिए मैंने एक अलग से जगत बनाया, उसमें तुमको भेज देता हूँ। जब तुमको दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, तब अनुभव होगा कि मेरे से अलग रहने का परिणाम क्या होता है। कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में है जो कह सकता है मैं बहुत सुखी हूं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि देवी धाम भगवान ने बनाया ही दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए उसी जीव को यहाँ पे लाया जाता है जो भगवान से अलग होके रहना चाहता है। अब दूसरा एक बताते हैं देवी धाम के बारे में। यहाँ पे जीवात्मा को उसकी इच्छा पूर्ति के लिए भेजा जाता है और साथ ही साथ उसका सुधार हो। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, रिफॉर्मेशन। ये एक जेल है, जेल में कैदी को उसकी इच्छा पूर्ति भी होती है। कैंटीन होता है, उसके पास पैसा हो तो कैंटीन में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार वैसा भोजन खा सकता है, और साथ ही साथ उसको जेलर जो कार्य देता है उसको करना पड़ता है। ऐसे हमारा सुधार है। माया देवी हमको सुधार रही हो, जेलर है। और इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो रही है? इस संसार में जो हमें शरीर मिला है, इसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ विषय है, और जब इंद्रिया और इंद्रिय विषयों का संपर्क होता है तो इच्छा की पूर्ति होती है। भगवान ने वो भी सुविधा करके रखी है जीवात्मा के लिए। भगवान चाहते हैं मेरा जो पुत्र है, मेरा अंश दुख ना मिले, इसलिए मैं इसको एक सेवक दे देता हूँ जो इसकी सेवा करता रहेगा। वो है दुर्गा देवी। भगवान कृष्ण की छाया शक्ति है। उसके पश्चात ये ऐसा स्थान है जो क्षणिक है और हमेशा दुख देने वाला है। देवी धाम का एक और गुण बताया गया है। क्षणिक क्यों है? क्योंकि हर एक को मृत्यु को प्राप्त होना है, कोई भी यहाँ पे शाश्वत रूप से नहीं रह सकता। और यहाँ पे बताते हैं कांस्टेंट सफरिंग, निरंतर आपदा आपको मिलती रहेगी किसी न किसी रूप में। 3 ताप है ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तीनों ताप मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मन का ताप खत्म हो गया तो दोनों ताप नहीं मिलेंगे। मन का ताप खत्म होगा तो दूसरे जीव से मिलेगा, दूसरे जीव से नहीं मिल रहा तो देवी देवताओं के द्वारा मिलेगा। उसके पश्चात यहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों चीजें रहती है। जो भी जीव यहाँ पे आएगा उसको जरा, व्याधि और मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कॉमन चीज है, ये आम है सबके लिए। और 5वां गुण है इस देवी धाम का कि जो जीवात्मा है उसका जो ज्ञान होता है वह मोह से ढक जाता है, तमोगुण से ढक जाता है। माया देवी क्या करती है? दो प्रकार की शक्ति है, अवर्णात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। अवर्णात्मिका मतलब जीव के ज्ञान को ढक देती है, और प्रक्षेपात्मिका मतलब उसको लात मारती है। जो कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, मतलब माया देवी लात मार रही है। और महत्वपूर्ण अंत में सबसे बड़ा गुण है यहाँ पे देवी धाम का, मिथ्या अहंकार जीवात्मा को उसकी भौतिक शरीर से पहचान कराता है। जो हमने चर्चा किया, मोह और महामोह। मैं ये शरीर हूं और ये मेरा संपत्ति है, मेरा घर है।
मिथ्या अहंकार उस ज्ञान को ढककर हमारी इस शरीर के साथ पहचान बना देता है, और हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ कैसे किया, क्या समझाया अर्जुन को कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये देवी धाम हो गया। देवी धाम के ऊपर कौन सा धाम है, महेश धाम, शिव जी का धाम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महेश धाम जो है, इसको कैलाश भी बोलते हैं, शिवलोक भी बोलते हैं, महेश धाम भी बोलते हैं। आधा वैकुंठ में है, आधा भौतिक जगत में है, इसलिए इसको मार्जिनल प्लेस बोला गया, तटस्थ, तटस्थ स्थान। देवी धाम और हरिधाम के बीच का स्थान है तटस्थ, जिसको महेश धाम कहते हैं। इसलिए शिव जी का अपना तत्व है, ना वो विष्णु तत्व में आते हैं, ना वो जीव तत्व में आते हैं, वो शिव तत्व में आते हैं, उनका अपना अलग तत्व है, इसलिए उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्षीरम मतलब, क्षीर मतलब दूध, कृष्ण दूध है और शिवजी दही है। दही कहां से आता है, दूध से आता है। इसलिए शिवजी को जीव तत्व और विष्णु तत्व दोनों में नहीं गिना जा सकता, इसलिए इनको मार्जिनल कहा जाता है। अब वैकुंठ में जो शिवलोक का आधा भाग है, उसमें अद्वैत आचार्य रहते हैं, सदाशिव, जो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए बोलते हैं वैश्वरा नाम यथा शंभु, वो शंभु उधर रहते हैं, जो केवल जप करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको संघार से कुछ लेना देना नहीं है। और जो महेश धाम का आधा भाग भौतिक जगत में आता है, उसमें रुद्र काल भैरव रहते हैं, जिनको वो सेवा दी गई है सृष्टि का संहार करने की। इससे बोलो, महेश धाम कैलाश का आधा भाग वैकुंठ में है, आधा भाग इस भौतिक जगत में है। जो आधा भाग वैकुंठ में है, वहां पे सदाशिव रहते हैं, अद्वैत आचार्य शंभु, जो भगवान की सेवा करते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो नीचे वाला भाग है, जो भौतिक जगत में आता है, उसमें रुद्र काल भैरव, रुद्र के असंख्य अवतार रहते हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं। ठीक है। उसके बाद में महेश धाम का एक गुण बताया है, ये आध्यात्मिक जगत का भी पार्ट नहीं है, भौतिक जगत का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि आधा उधर है, आधा इधर है, पूरा भौतिक जगत में भी है, पूरा आध्यात्मिक जगत में भी नहीं है। तीसरा है, अब आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, यहाँ पे भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं दिया जाता। कौन से, भौतिक जगत में जो है भाग। अब मान लीजिए कोई शिव जी का शुद्ध उपासक है, शुद्ध भक्त है शिव जी का, तो वो कौन से भाग में जाएगा, वो सदाशिव भाग में जाएगा। और ऐसा बताते हैं वहां पर वो शिव जी के साथ शुद्ध भक्ति करके वैकुंठ चला जाएगा। और एक आश्चर्य की बात है, शिव जी के धाम को ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। ब्रह्म ज्योति ही है ये। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स जो निर्वाण चाहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये उस भाग में जाते हैं, भौतिक जगत वाले शिव जी के भाग में जाते हैं और वहां से पुनः वापस नीचे आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ब्रह्म ज्योति में तो ज्यादा समय कोई रह नहीं सकता, क्योंकि वहां पर निष्क्रिय नहीं रह सकते, जीव का स्वभाव सक्रिय है, सेवा करना है। और मायावादी भी यहीं पे जाते हैं। भौतिक जगत का जो शिव धाम है, वहां पे मायावादी भी उस पर प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्योति और उस भाग में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर से आता है, उनके शरीर से आता है। वो जो आधा भाग भौतिक जगत का है, वो ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है।
वो ब्रह्म ज्योति ही है। बाहर से ब्रह्म ज्योति है, अंदर से वो शिव जी का धाम का आधा भाग भौतिक जगत से जो कनेक्ट है वो है। पिक्चर आप अपने मन में बना सकते हो। और ऐसे मुक्त जीव जो वैकुंठ जगत के ऐश्वर्य को पहचान नहीं पाए हैं, वो भी इस शिव जी के धाम में जाते हैं। और जो ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान योग का अनुसरण कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे एंटर करते हैं। ये महेश धाम के बारे में बताया गया है। महेश धाम के ऊपर कौन सा धाम है? हरिधाम, वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम हरिधाम के बारे में बताते हैं। वह मतलब बिना, कुंठ मतलब दुख, जो स्थान बिना दुख के है, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, उसको वैकुंठ कहा जाता है। और ये वैकुंठ अनंत है। और जहां पर जीवात्मा जाता है फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। और यहाँ पे नित्य आनंद रहता है, वो आनंद बढ़ता ही रहता है। और यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का। ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग प्लेनेट है, स्वयं प्रकाशित धाम है। वहां पे जो भक्त रहते हैं वैकुंठ में नारायण के, उन भक्तों के शरीर से प्रकाश निकलता है, इसलिए वो धाम स्वयं प्रकाशित धाम है। और यहाँ पे नवयौवन शरीर प्राप्त होता है, शाश्वत शरीर प्राप्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार का जरा और व्याधि नहीं रहता। और हर एक हरिधाम भगवान नारायण के एक एक विस्तार का रूप है। जैसे एक हो गया कूर्म, जहाँ पे कूर्म भगवान रहते हैं, कच्छप के रूप में उस वैकुंठ जगत में रहते हैं। एक हो गया नरसिंह, जो नरसिंह के उपासक है वो वहां पे जाते हैं। एक हो गया वामन, एक वामन भगवान है जिन्होंने बलि मार्ग को छला, वो उस वैकुंठ में रहते हैं। तो अनंत विस्तार है, और वो एक एक विस्तार एक एक वैकुंठ में रहता है। उसके पश्चात वहां पे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ पूर्ण है, कुछ भी कमी नहीं है किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव में। और हर एक तत्व शुद्ध सत्व से बना है, उसमें प्रकृति के 3 गुणों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। वहां पे कल्प वृक्ष है और कामधेनु गायें हैं। ये आपके हरिधाम का वर्णन हो गया। अब अंत में कौन सा धाम आता है? गोलोक धाम। और ये एक ही है, ये अनंत नहीं है, ये एक ही है। इससे क्या पता चलता है? एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। केवल एक ही भगवान है, वो कौन है? कृष्ण। विष्णु भगवान नहीं है, नारायण भगवान नहीं है, केवल कृष्ण भगवान है। ये जो गोलोक धाम है, ये कमल के आकार का बना हुआ है, बीच का जो भाग है गोलोक है। और इसमें इसके 3 भाग हैं, वृंदावन, मथुरा, द्वारका। इस गोलोक धाम के 3 भाग हैं। वृंदावन में केवल माधुर्य भाव है, केवल और केवल माधुर्य भाव। मथुरा में दोनों मिक्स है, ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। और द्वारका में केवल ऐश्वर्य है। और इसी धाम से, इसी गोलोक धाम से ब्रह्म ज्योति निकलता है, जो वैकुंठों तक फैलता है। ब्रह्म ज्योति कैसा होता है? जैसे मान लो कोई एक भक्त है जिसको इचलकरंजी के मंदिर में आना है, पर अभी उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, वो आउट वे में है, आउटर स्कर्ट्स में है, तो मतलब वो ब्रह्म ज्योति में है अभी। और जैसे इधर आ जाएगा, इस गेट के अंदर एंट्री करेगा, मतलब वैकुंठ में एंट्री कर लिया। तो ब्रह्म ज्योति वैकुंठ का बाहर का भाग है। दरवाजा खुलता है वैकुंठ का, तभी जीवात्मा अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ पर कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, अपने माधुर्य को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हर एक चलना नृत्य के समान है, और हर एक शब्द गायन के समान है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं।
अब कोई सोचे कि हम गोलोक पे विश्वास नहीं करते, तो मैं आपको एक प्रमाण दिखा देता हूं जो मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये प्रमाण स्वयं गणेश जी बोल रहे हैं परशुराम जी को, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 2 श्लोकों में उन्होंने गोलोक का वर्णन किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ईस्टर्न डिवीजन गणपति खंड चैप्टर 43 श्लोक 68 और 69। यतो भवन्ति विश्वानि स्थूला सूक्ष्मादिकानि च पुनस्तत्र प्रलयन्ता एवं एवं मुहुर्मुहुर्। ये श्लोक नंबर 68। 69 नंबर श्लोक। गोलोक ऊर्ध्वं वैकुंठात् पंचशतकोटि योजनः नास्ति लोकस्तद ऊर्ध्वं च नास्ति कृष्णात् परं प्रभो इदं श्रुतं शंभु वक्त्रं मायाते कथितम्। गणेश जी प्रमाण भी दे रहे हैं, मैंने किससे सुना है। गणेश जी परशुराम को कहते हैं भगवान कृष्ण से ही स्थूल और सूक्ष्म जगत प्रकट होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, और ये बारंबार होता है। जैसे कृष्ण भी गीता में बोले भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इस जगत को मैं प्रकट करता हूं, कभी अप्रकट कर देता हूं। अप्रकट मतलब नहीं दिखना, प्रकट मतलब दिखना। फिर गणेश जी आगे कहते हैं परशुराम जी को, ये जो गोलोक धाम है ये 50 करोड़ योजन वैकुंठ के ऊपर है। कितना? 50 करोड़ योजन। पहले के जमाने में भारत में जब माप लेते थे तो योजन शब्द का प्रयोग किया जाता था। योजन मतलब मैंने कैलकुलेट किया 12.8 किलोमीटर एक योजन होता है, 12.8 किलोमीटर एक योजन होता है। आप उसको 50 करोड़ से गुना कर दो, वैकुंठ से उतना ऊपर गोलोक धाम है। ये स्वयं गणेश जी बोल रहे हैं। और उसके बाद में कहते हैं गोलोक ऐसे स्थान पर स्थित है, गोलोक से परे कोई भी लोक नहीं है और कृष्ण से परे कोई भी स्वामी नहीं है। ओ ब्राह्मणा, ओ परशुराम, मैंने किससे सुना है? मैंने अपने पिता शिव जी से सुना है। ये प्रमाण बता रहे हैं गणेश जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण का। ये 2 श्लोक है। कितना करोड़ योजन ऊपर है? 50 करोड़ योजन। किसके ऊपर? वैकुंठ के ऊपर। यहां से छोड़ दो, यहां का तो आप अनुमान मत लगाओ, आपकी बुद्धि से परे है। 50 करोड़ को 12.8 से गुना कर लेना, उतना ऊपर गोलोक वृंदावन है। और अब जीव को, शुद्ध भक्त को 1 क्षण लगता है गोलोक जाने में। यहां से अजामिल जब वैकुंठ धाम गया, मैं वैकुंठ की बात करूं, गोलोक नहीं गया वो, तो ऐसा बताते हैं वो जो विमान था, वो विमान में जब बैठा तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 1 क्षण में वो वैकुंठ गया। 1 क्षण में। यहाँ पे आपको 1 क्षण का विमान इचलकरंजी से अमेरिका नहीं पहुंचा सकता। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो विमान मन की गति से भी तेज चलता है। अभी हमने बात किया ना वायु की गति और मन की गति, पर भगवान का जो धाम का विमान है वो मन की गति से भी तेज चलता है। जाएगा उसी रूट से और 1 क्षण में आपको पहुंचा देगा। अब मान लो वो गोलोक जाएगा, तो मैंने तो आपको वैकुंठ और गोलोक का डिस्टेंस बताया 50,000 करोड़ योजन। तो फिर यहां से कितना डिस्टेंस होगा? आप अनुमान लगाओ जहां पे आपको जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस श्लोक को पूरा करना है। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उपमा दे रहे हैं। अग्नि एक ही स्थान पर रहती है, पर उसका ताप और प्रकाश दूर तक जाता है। भगवान अपने गोलोक में रहते हैं, उनकी शक्तियां यहां तक रहती हैं। उनकी बहुत सारी शक्ति है, नील, भू, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, कृपा शक्ति, संहार शक्ति। केवल वो लाइन में खड़ी रहती है वैकेंसी के रूप में, हमको कौन सी आज्ञा है। और जैसी कृष्ण बोलते नहीं है, वो अब तो अपने गोलोक धाम में लीला करते हैं। वो खाली मन को जानती है शक्तियां, अभी भगवान के मन में क्या इच्छा है वो जान के तुरंत कार्य शुरू कर देती है।
ये शक्तियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये उपमा समझ में आई आपको? ठीक है। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य है, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। ये तो आप जानते हैं, अंतरंगा शक्ति से वैकुंठ जगत बना है, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बना है, और तटस्थ शक्ति कौन सी है? हम सब जीव। इसमें 84 लाख योनि सब जीव आ जाते हैं। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं, अब इन शक्तियों के भी लाखों डिवीजन है। ऐसा मत सोचना 3 शक्तियां प्रमुख हैं, इसका जो भाग है, विभाग है, लाखों है। और उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो वायु है, प्रकाश प्रदान करने वाला देवता है, वर्षा को देने वाला देवता है, ये सब परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये देवता भी तटस्थ शक्ति के अंदर है। वो भी एक योनि है ना। आप पुण्य कर्म करते हो, स्वर्ग में जाते हो, देवता बन जाते हो, वो भी एक योनि है, वो तटस्थ शक्ति है हमारी तरह। देवता भी जीव तत्व में आते हैं, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में है। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ठीक है, ये तो सिंपल है। जो वैकुंठ जगत है, भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से उसको बनाया है, और भौतिक शक्ति से किसको बनाया है? इस भौतिक जगत को बनाया है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। प्रभुपाद जी अब चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझ लेना कि शक्ति ही सब कुछ है, शक्तिमान कुछ नहीं। शक्तिमान ने शक्ति के रूप में विस्तारित किया और अपना रूप खो दिया, वो निराकार बन गया, ऐसा नहीं है। वही उदाहरण आ जाता है, सूर्य की शक्ति क्या है? प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश दे रहा है, क्या उसमें प्रकाश कम हो गया या निराकार हो गया? अशेष तेजा, उसके अंदर अशेष तेज। जब से सृष्टि बनी है उतना ही तेज है, वो तेज कम नहीं हुआ, वो प्रकाश कम नहीं हुआ। ये एक भौतिक उदाहरण है, तो भगवान में कमी कैसे आ जाएगी? इसलिए शक्ति श्रेष्ठ नहीं है, शक्तिमान श्रेष्ठ है। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवान तक कैसे पहुंचा जाता है? उनकी भक्ति के द्वारा, उनके भक्तों के संग के द्वारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े वाइस चांसलर थे, मदन मोहन मालवीय, बहुत बुद्धिमान थे। तो उनके मन में इच्छा हुई वेद जानने की। उन्होंने कुछ प्रश्न निकाले जो बहुत ही समझने के लिए आसान नहीं थे। तो उनको चर्चा करनी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, उस समय के बहुत बड़े विद्वान। तो वे अपने प्रश्न लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास में गए और उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे ये वेद के ऊपर प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस समय मदन मोहन मालवीय को कहा कि देखो, सामने एक पुजारी है, भक्त है, वो बर्तन साफ कर रहा है भगवान के, आप उसको जाके मदद करो। क्या करो? मदद करो। तो मदन मोहन मालवीय सोचने लगे, मैं इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, इतना बड़ा विद्वान हूँ, और मैं आपके साथ वेदों पे चर्चा करने आया हूँ, और आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? उस पुजारी के पास में, इसको वेद के बारे में कुछ पता नहीं है, उसके पास जाके मैं क्या करूं? सेवा करूं? उन्होंने ऐसे तर्क किया भक्ति सिद्धांत महाराज से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहने लगे, जाओ तो सही,
जाके आओ, बस इतना मैं बोलता हूं। बल्कि बात ऐसी थी, भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बोला कि उसके पास जाके पूछो, सेवा करने के लिए नहीं बोला था, जाके पूछो। तो उनके मन में विचार आया, ये इतने विद्वान है, ये उसके पास क्यों भेज रहे हैं? और जबकि वो पुजारी उस समय भोग लगाकर भगवान के बर्तन साफ कर रहा था। तो जैसे ये गए, आज्ञा का पालन किया और पुजारी को पूछने लगे, तो उस पुजारी ने बोला, अभी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप मेरे को मदद करो, मैं साफ कर रहा हूं बर्तन, आप उसको कपड़े से पोंछो। अभी मदन मोहन मालवीय सोचने लगे, तब उनको ये एहसास हुआ कि इतना बड़ा मैं वाइस चांसलर हूं और इतना बड़ा वेद में मैं प्रश्न लेके आया हूं, एक तो ये उत्तर देने वाला नहीं हूं, मुझे किस सेवा में लगा रहा है, किस काम में लगा रहा है। तो उन्होंने ठीक है, एक कपड़ा लिया, जैसे बर्तन को पोंछना शुरू किया तो एक एक प्रश्न का उत्तर आता गया मन में। और जैसे ही पूरी सेवा करके मदन मोहन मालवीय जब भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में आए, तो मदन मोहन मालवीय को भक्ति सिद्धांत महाराज पूछे, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया? क्योंकि वो भी सिद्ध, नित्य सिद्ध जीव है भक्ति सिद्धांत महाराज। बोले हाँ मुझे मिल गया। तो वहां पे वो श्लोक बोला भक्ति सिद्धांत महाराज ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्त्यदा। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हम समझ नहीं सकते, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। कब समझ सकते हैं? सेवन मुखे ही, सेवन मतलब सेवा करेंगे, जब हम सेवा करेंगे इसके द्वारा, जीवा के द्वारा, जीवा इसका अर्थ ये नहीं खाली प्रसाद खा के, सेवन मुखे जीव आदो, आदो मतलब आदि, आदि मतलब अन्य इंद्रियों को भी जब हम सेवा में लगाएंगे, तभी हम कृष्ण के तत्व को समझने का अंश मात्र में प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। अब प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक सुनाते हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। भगवत गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ना होती। अब बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते हैं। कौन से श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं प्रभुपाद जी? 10वें अध्याय का 2रा श्लोक। इसमें स्वयं कृष्ण कहते हैं, नामे विदु सुरगणा प्रभवम ना महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशा। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के बारे में जानता है, माँ जानती है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं देवता मेरे से ही प्रकट हुए हैं, मैंने उनको प्रकट किया। अहम आदिर ही देवाना, मैं देवताओं का आदि हूं, वो नहीं जान पाएंगे, मैं उनको जानता हूं। और यही बात भागवतम के पहले श्लोक में की गई है, मुह्यंती यत् सूर्या, बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं जान पाते, जिसमें 2 प्रमाण देते हैं प्रभुपाद जी। कौन से 2 देवता जो नहीं जान पाए कृष्ण को? इंद्र और ब्रह्मा। याद आया कुछ? भागवतम में ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी जो पहले जीव है सृष्टि के, वो कृष्ण को नहीं जान पाए। कृष्ण एक ग्वाल बाल है, गाय चराता है, हाथ में लकुटी लिया हुआ है, एक बिगुल है, बिगुल बजाता रहता है पागलों की तरह, और लाठी लेके चराता रहता है, ये कौन सा भगवान है? और दूसरों के घर में माखन चुराता है, नवनीत तस्कर, ये भगवान ऐसा करता है क्या? हमारे धाम में तो भगवान को घंटी से भोग लगाया जाता है। तो ब्रह्मा जी उस माधुर्य को समझ नहीं पाए, हमेशा ऐश्वर्य में रहते थे। हाँ? और देखो जो भगवान के साथ मित्र है, जो उनके सख्य भाव में रहते हैं, वो कैसे जान लिए। एक भागवतम का श्लोक है 12वें स्कंद का, देखिए 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
सूतवार, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषियों को कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्य स्तवे वेदे सांग पदक्रमो उपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यांतं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों, पदक्रमों तथा उपनिषदों समेत बाँच कर जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपने को समाधि में स्थिर करके और अपने को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। एक ही श्लोक में सूत गोस्वामी ने सारी उपमा दे दी, जिसमें सारे देवता आ गए, वेद आ गए, उसके बाद में सामवेद जो प्रमुख है वो आ गया, योगी आ गए, ये सब भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं, पर भगवान इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं होते। किसको प्राप्त होते हैं? वो जो ग्वाल बाल रह रहे थे, सख्य भाव में थे, उनको प्राप्त हो गए, जो उनके जैसा आचरण कर रहे थे। सख्य भाव में जब दो मित्र मिलता तो एक के साथ समान आचरण करते हैं। अब देखिए, यही देवता जो पूरी तरह से भगवान को जान चुके थे गर्भ स्तुति के समय, एक श्लोक बोलते हैं और तत्व बताते हैं, और वही इंद्र बाद में भूल कर गए, ब्रह्मा जी भी भूल कर गए। आपको सुन के आश्चर्य होगा। शास्त्र अगर पढ़ो ना, हर दृष्टि से पढ़ना चाहिए। अब भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, गर्भ स्तुति। जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आ गए, उस गर्भ में सारे देवता आ गए। उसमें से एक श्लोक बहुत ही मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देवता तत्व बता रहे हैं, और तत्व बताने के बाद स्वयं ही भ्रमित हो गए। देवतागण कहते हैं, ना नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्याम मनुमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियत्थे यथापि। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता, मात्र जो केवल कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। मतलब आपका नाम और आपका रूप उन लोगों को पता नहीं चलेगा जो करोड़ों साल तक कल्पना करते रहेंगे, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। फिर किनको पता चलेगा? अब देवतागण कहते हैं, आपके नाम रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तत्व बता दिया देवताओं ने, और फिर उसके बाद इंद्र और ब्रह्मा स्वयं भ्रमित हो गए। अब ये प्रसिद्ध श्लोक आता है, देखिए, ये 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित, हे राजन, ये जो सख्य भाव में कृष्ण के साथ ग्वाल बाल खेल रहे हैं ना, आप इनको साधारण मत समझो। कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने पूर्व जन्मों में इतनी भक्ति की है, वो भक्ति की सुकृति। कल माता जी प्रश्न पूछ रही थी ना कि जो टाटा बिरला अंबानी है, इनको इतना भोग मिला है, ये कैसे मिल गया? इनको भक्ति की सुविधा नहीं मिलेगी। ये होती है भोगोन उन्मुखी सुकृति, ये कर्म कांड करके, पुण्य कर्म करके प्राप्त की जाती है। और जो अम्बरीश महाराज को प्राप्त हुई, जो प्रभुपाद शिष्य है, वो भक्ति उन्मुखी सुकृति है, वो भक्ति के द्वारा प्राप्त हुई। ये जो भगवान के सख्य भाव में भक्त है, इनको भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त हुई थी। जब इनकी सुकृति इकट्ठी हो गई, तब इनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के साथ खेलने का अवसर मिला। अब उसमें ये भागवतम के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक है, जिसमें ये जो बालक गण है, सखा गण है, भगवान के साथ कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो कहते हैं, सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, खाली कृष्ण के पास बांसुरी नहीं रहती, सबके पास बांसुरी रहती है, तो बाकी ग्वाल वाले भी अपनी बांसुरी बजाते हैं। कुछ सींग का बिगुल बजा रहे थे। बिगुल समझते हैं ना, भोपू होता है। वो भोपू किस लिए रखते हैं भगवान? अपने ग्वालों को बुलाने के लिए, मित्रों को बुलाने के लिए, चलो अभी गाय चराने का समय आ गया। और ऐसे ही उन ग्वाल वालों के पास भी बिगुल थे, क्योंकि वो कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते थे। भोर में बिगुल बजाते थे, यशोदा माता डांटती थी।
अरे वो भी सोया नहीं है, अभी भी सोया, तुम उसको जगा रहे हो। कुछ भंवरों की गुंजार की नकल तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। अब देखो ये जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, क्या क्या खेल खेल रहे हैं, भंवरों की गुंजार नकल कर रहे थे, कुछ कोयल की कुहू कुहू ऐसी आवाज निकाल रहे थे। कभी ये लीला पढ़ के हमें चिंतन करना चाहिए, आपके सामने सारी पिक्चर आ जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं ये आध्यात्मिक जगत की खिड़की है, आप इसके द्वारा भगवान को देख सकते हो, उनके धाम में क्या लीला चल रही है। उसके पश्चात कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे। कभी ऐसा खेल खेला? आजकल बच्चे ऐसा खेल नहीं खेलते। ऊपर चिड़िया उड़ रही है, नीचे परछाई आ रही है, नीचे उस परछाई को देखकर उड़ रहे और पकड़ भी रहे हैं। उसके पश्चात ये बालक क्या करते थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। अब हंस होता है ना, सुंदर गति से कभी खड़ा रहता है, कभी गर्दन मटकाता है, तो ये बालक वैसा ही कर रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों की नाच की नकल करने लगे। मोर कैसे नाचते हैं, मोर का आप नृत्य देखोगे तो पागल हो जाओगे। तो भगवान के जो संगी है कोई साधारण नहीं है, ये मोर का नाच का नकल करते थे। उसके पश्चात कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया। अभी उन्होंने कुछ देखा कि वृक्ष पे बंदर बैठे हुए हैं, उनको कैसे आकृष्ट करना है, अपनी ओर कैसे लुभाना है। कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे, कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। बंदरों जैसी नकल करना भी, अभी आप बंदर को नकल करोगे तो आपको झपट लेगा, पर ये बंदरों के जैसी नकल भी कर रहे थे और बंदरों के जैसे एक डाल से दूसरी डाल पे कूद भी रहे थे। देखिए कितने सुंदर खेल खेलते हैं भगवान अपने संगियों के साथ में। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। मेंढक कैसे उछलता नदी में, वैसा ही बालक उछल रहे थे। फिर कृष्ण ने देखा एक कुआं है, कुएं में झांका तो उनको अपना परछाई दिखा, तो उन्होंने सब बालकों को बुलाया, ए सब आओ सब आओ। सब आ गए और कुएं में आप अगर बोलोगे तो आपका प्रतिध्वनि आता है। तो कृष्ण पूछने लगे तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। तो वहां से आवाज आती थी तू कौन है, तू कौन है। तो कृष्ण कहते थे मैं नंद बाबा का बालक हूँ, मैं नंद बाबा का बालक। वो कहता था मैं भी नंद बाबा का बालक हूँ। बोले तू बालक दूसरा कैसे आ गया। इस तरह के खेल खेलते थे कृष्ण। कहने का मतलब ये एक भक्त है और दूसरे योगी हैं जो एक जगह पे बैठ के ध्यान ही लगा रहे हैं। तो ये उनको ये फल क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, शुद्ध भक्ति। उसके पश्चात वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक, देखिए बात आ गई, ब्रह्म ज्योति में जो लीन होने के इच्छुक ज्ञानी है, और वो ब्रह्म ज्योति कहां से निकल रही, कृष्ण से निकल रही है। और ज्ञानी जन उन ब्रह्म ज्योति में लीन होकर अपना अस्तित्व खोना चाहते हैं, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। और ये भक्ति का आनंद इस समुद्र के सामने, उसके सामने ज्ञानी का आनंद एक बूंद के जैसा भी नहीं है। और उन भक्तों के लिए भगवान है जिन्होंने नित्य नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। देखिए ये जो कृष्ण थे ये अपने को स्वामी नहीं मानते थे गोलोक में, ये अपने को दास मानते थे। तो कभी कभार उन ग्वाल बालों को अपने पीठ पे उठा लेते थे, चलो मैं आज तुमको लेके चलता हूँ। कभी कभार खेल कूद में झगड़ा होता था तो बोलते थे मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ। तो बालक कहते तो तू बालक हो तो राजा होगा, अपने घर का राजा होगा, तू यहाँ पे हमारे जैसा ही है। इस तरह से डांट भी पड़ती थी। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वह एक सामान्य बालक है। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों, अभी मुख्य बात आ रही है, ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वह इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते मैं भी नहीं कर सकता, जबकि मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी का पालतू तोता हूं, मैं भी उनका गुणगान नहीं कर सकता। ये एक योगी हो गए और जो भक्त है, इसलिए भक्ति में आनंद है। ठीक है, अब इसके पश्चात यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता।
अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की शक्तियां कौन है? हम सब शक्तियां है ना, हम तटस्थ शक्ति है, हम में भी भगवान के जैसे लक्षण है, पर किस मात्रा में है? अंश के मात्रा में। जैसे समुद्र है, समुद्र का अंश क्या होता है? एक बिंदु। वैसी शक्तियां हमारे अंदर भी है, पर आंशिक रूप में है। परंतु हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान हैं। प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं, अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता। जल का बिंदु कभी समुद्र के समान बन सकता है? हाथ में जो सोने का कंगन पहना जाता है वो सोने की खान के जैसा बन सकता है? प्रभुपाद जी बता रहे अंश कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, या उनके तुल्य भी नहीं हो सकता। जैसे भगवान कृष्ण में 64 गुण है, नारायण में 60 गुण है, और शिव जी में 55 गुण है, और ब्रह्मा जी में 54 गुण है। जीव में 50 गुण है, वो 50 गुण अंश मात्रा में, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। 50 गुण है जीव में, पर वो आंशिक मात्रा में है, बिल्कुल अंश, छोटे से कण के रूप में। पूरे पूरे रूप में होंगे तो वो भगवान नहीं बन जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर एक मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी जीव को, जो भगवान का अंश है, उसको भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें नहीं लगानी चाहिए। भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे। आपको जानना है तो सही स्रोत से जानो, सही परंपरा से जानो, शास्त्र के माध्यम से जानो। इसलिए क्या कहते हैं शास्त्र? चक्षु। चक्षु मतलब आंख, शास्त्र की आंखों से देखो। ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है, क्योंकि इसमें समय की व्यर्थता है, आप समय की बर्बादी कर रहे हो। वही बात आ गई ना, जैसे हमने चर्चा की थी, एक बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना है, वो किसके पास जाना चाहिए? माँ के पास। वो डीएनए टेस्ट निकालेगा, हर एक के घर में जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण विचार है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद, वेद मतलब ज्ञान, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भगवान को है, भगवान के शुद्ध भक्तों को है। इसलिए भगवान के विषय में जानना है, किसके पास जाना चाहिए? भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाना चाहिए, जो गुरु हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने भगवान को देखा है। अभी देखिए भगवान की जो शक्तियां है ना, आपको बताते हैं। जैसे यशोदा दामोदर लीला चल रही थी, तो यशोदा माता कृष्ण को बांधना चाहती थी। कृष्ण तो संकल्प शक्ति आ गई, संकल्प शक्ति ने, क्षमा करिए, इच्छा शक्ति आ गई। उसने देखा कि भगवान बंधना नहीं चाहते, तो इच्छा शक्ति आकर यशोदा माता बांधने लगी, पर कृष्ण बंध नहीं पा रहे थे। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर बाद में जब कृष्ण ने इच्छा की कि मुझे बंध जाना, तो संकल्प शक्ति आ गई, तो इच्छा शक्ति को हटा दिया। अब द्वारका में एक लीला हुई थी रुक्मिणी की। जब रुक्मिणी पंखा जल रही थी, उस समय कृष्ण ने एक मजाक किया था। कृष्ण ने कहा कि मैं ग्वाल वाला हूँ, गैया चराता हूँ, तुम एक राजा की पुत्री मेरे साथ क्यों शादी कर लिया? तुम्हें तो मैं सुख भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है क्या? तो ये सुनकर रुक्मिणी माता बेहोश हो गई थी। तो भगवान ने दो हाथ और बढ़ाकर उनको गोद में उठाया था, तो वहां पे लीला शक्ति प्राधान्य हो गई थी। तो भगवान की लीलाओं में अलग अलग शक्तियां प्राधान्य रहती हैं, और जब भगवान असुरों का वध करते हैं, वो संहार शक्ति करती है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। समझ गए? हम सभी विशेष शक्ति द्वारा प्रदत्त हैं,
और जब हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हम किसके पास चले जाते हैं? माया के पास चले जाते हैं। और माया कैसे दंड देती है पता है? चैतन्य चरितमृत में लिखा है, माया जीव का जो मस्तक है ना उसको पकड़ती है और पानी में डुबोती है। जैसे एक अपराधी को दंड कैसे दिया जाता है, राजा कहता है अपने सिपाहियों को इसको पानी में डुबो। पानी में डुबोते तो सांस रुक जाती है ना, और सांस रुकने के लिए वो तड़फता है, तो थोड़ा बहुत उसको राहत देने के लिए जैसे ऊपर उठाते हैं, एक क्षण का सांस आता है, फिर उसको डुबो देते हैं। माया हमारे साथ ऐसे ही करती है। कैसे करती है? हमें दुख देती है, जब हम तड़फते हैं थोड़ा बहुत इंद्र तृप्ति वाली राहत मिलती है तो हमको लगता है सुकून मिल गया, और जैसे ही सुकून मिलता है फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो माया ऐसे कार्य करती है। जीव जब भी कृष्ण को भूलेगा तो दूसरी परिस्थिति उसके लिए क्या है? माया। माया जो नहीं है उसको हम मान रहे हैं वही माया है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि आत्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव को प्रेरणा जैसी शक्ति दी गई है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रेरणा का दुरुपयोग करे। उसको प्रेरणा रूपी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तभी वह माया रूपी बहिरंगा शक्ति के सानिध्य से मुक्त हो पाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में, मुझे अपना उदाहरण लेता हूं, मुझे मृदंग बहुत अच्छा बजाना आता है। अगर मैं कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए मृदंग या करताल नहीं बजा रहा, तो मैं किसको आकृष्ट करने के लिए बजा रहा हूं? माया को। ठीक है, तो मैंने अपनी स्वरूप स्थिति खो दी। मैं किसके वशीभूत हो गया? माया के वशीभूत। अब वही कला, जो भी कला आपके अंदर है, कुकिंग की है, कोई वाद्य यंत्र बजाने की है, कोई प्रवचन देने की है, वो आप कृष्ण की सेवा में सही भावना में लगाओगे, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे, तब आप माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। समझ रहे हैं? हमें सही भावना, सही एटीट्यूड से कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। जैसे खाली प्रसाद खाना ही जरूरी नहीं है, प्रसाद को सही चेतना में बनाना भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना हम खाली प्रसाद खाएंगे, पर किस चेतना में बना ये भी जरूरी है। जिस चेतना में बना आप भगवान को भोग लगा दोगे, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो भक्ति में, चेतना में ही बना होना चाहिए, तभी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अंतिम पैराग्राफ, चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। समझ गए? आपको जो भी शक्ति मिली है किसके लिए लगाओ? कृष्ण के लिए, भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, या गुरु की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के अंदर वृद्ध अवस्था में शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारी शक्ति किस पे लगाई? अपने गुरु को संतुष्ट करने में, उनकी आज्ञा का पालन करने में। नहीं तो ये शक्ति कहाँ लगेगी? अपनी इंद्र तृप्ति में लगेगी। अपनी इंद्र तृप्ति मतलब माया, माया की सेवा। ये हमें डिसाइड करना है। इसलिए जिसके पास जो भी कला है, उस कला पे अभिमान ना करते हुए, गर्व ना करते हुए, वो कला किससे प्राप्त हुई? भगवान से प्राप्त हुई ना, तो उसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए? हम गंगा में जाते हैं स्नान करने, गंगा की पूजा कैसे करते हैं? जल से ही करते हैं ना। किसके जल से? गंगा के जल से ही। प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, अर्जुन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, उसने सबको परास्त कर दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया। वही अर्जुन जब द्वारका से भगवान की रानियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहा था, तो क्या हो गया था? छोटे छोटे ग्वाल जाति के बालकों ने उस रानियों को चुरा लिया। तो अर्जुन विचार करने लगा, वही रथ है, वही गांडीव है,
वो शक्ति जो दी थी भगवान ने मुझे उसी सेवा के लिए दी थी, पर ये सेवा के लिए नहीं दी थी, वो शक्ति भगवान ने वापस ले ली। इसलिए आप शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो भगवान आपसे शक्ति छीन लेंगे। इसलिए उसका सदुपयोग करो कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु गौरांग की सेवा के लिए। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, कृष्ण की संतुष्टि, गुरु की संतुष्टि। इस इच्छा को छोड़कर अगर हम इस संसार में कुछ भी कर रहे हैं सब व्यर्थ है, वो आपके काम नहीं आने वाला अंतिम समय में, ये समझ लो। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, मेरे पीछे दोहराइए। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। विनीत का अर्थ क्या है? हम्बल, नम्रता। भगवान को नम्रता बहुत पसंद है। अहंकार आ गया, भगवान वहां से अंतर्धान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जहां नम्रता है वहां पे भगवान रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला चल रही थी, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और एक सेविका थी श्रीवास ठाकुर के घर में, जिसका नाम था दुखी। सब अभिषेक कर रहे थे, वो खाली जल लाके दे रही थी, पीछे से सेवा कर रही थी। क्या लाके दे रही थी? मटका भर के जल लाके दे रही थी। उसको अभिषेक की इच्छा नहीं थी। कई भक्त होते हैं ना, प्रभु जी माला अभिषेक कराए, चाहे अभिषेक नहीं मिलेगा तो उनके हृदय में पीड़ा पहुंच जाती है, वज्र गिर गया। समझो इस लीला से। वो पीछे से मटका लाके दे रही थी, पानी दे रही थी, अभिषेक नहीं कर रही थी। तो भगवान तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में, सबको जानते हैं ना। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बुला पूछा, ये मटका कौन लाके दे रहा है अभिषेक के लिए? तो श्रीवास ठाकुर बोले, मेरे घर की एक सेविका है जिसका नाम दुखी है। तो महाप्रभु बोले, उसको बुलाओ, उसको लेके आओ, मेरे सामने लेके आओ। और जैसे ही उसको लेके आए तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा नाम दुखी है, तुम मेरी सेवा कर रही हो। मेरी सेवा करने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता, वो सुखी होता है, इसलिए तुम्हारा नाम सुखी। भगवान ने उसको दीक्षा दे दिया, उसका नाम बदल दिया। भगवान ने दीक्षा दिया। विनीत भाव से सेवा करो, दिखावे के लिए मत करो। जैसे नमक व्यंजन में घुल जाता है, दिखता नहीं है, पर ज्यादा डालोगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अति भाव चोरे लक्षण, ऐसा बोला जाता है ना। ज्यादा भक्ति में सेवा का दिखावा भी मत करो। और कम मात्रा में नमक डालोगे तो वो भी स्वाद फीका पड़ जाएगा। सही मात्रा में होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे विनीत, हम्बल, नम्र होना चाहिए भक्त को। नम्रता पूर्वक जो भी सेवा मिले उसको वही सेवा करनी चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ही भगवान को जान सकता है, विनीत भाव वाला। और देख लो, इतिहास देख लो, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त है सब विनीत है, सब नम्र है। तभी तो भगवान को जान पाए, तभी तो भगवान को प्राप्त कर पाए। पांडव थे, प्रहलाद महाराज थे, कभी उन्होंने गर्व किया कि भगवान हमारे साथ रहते हैं? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और ये जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार है। इसलिए भगवान को जानना मतलब उनकी शक्तियों को भी जानना, उनके कार्यकलाप को जानना। भाई आप भारत सरकार को जानना है, खाली मोदी को जान के कुछ नहीं मिलेगा। कितने विभाग हैं, कितने विभाग में कौन कौन से मंत्री हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप पूरी तरह से सरकार को जान पाओगे। तो इस प्रकार से अगर भगवान की शुद्ध भक्ति कोई जीव करता है तो वह सारे भगवान के क्रियाकलाप या हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है वो जान लेता है। तो ये श्लोक पूर्ण रूप से यह प्रदर्शित करता है कि देवी देवता किसके वश में है? भगवान के वश में। और हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना। किस विधि के द्वारा आश्रय लेना चाहिए? शुद्ध भक्ति के द्वारा। और किस माध्यम से? शुद्ध भक्तों के माध्यम से। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का